आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके बाकी का जीवन किस प्रकार से बीता और साथ ही उनकी जीवन की उपलब्धियां क्या थी। मध्यकालीन भारत के प्रकांड पंडित और विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का हुलसी तुलसी दुबे था और तुलसीदास की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास को सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता है। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है। तुलसीदास जन्म के समय 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में रहे थे। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो वह काफी हष्टपुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास के मुंह में दांत थे। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। उनके जन्म की यह सब घटनाएं देखकर उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे। तुलसीदास जी की प्राथमिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी के आश्रम में भेज दिया था। नरसिंह बाबा के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम बदलकर गोस्वामी तुलसीदास रखा था। तुलसीदास अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। संत तुलसीदास का तपस्वी जीवन और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। संत तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी में हुआ था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से भी जानते थे। विवाह के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में बालक की मृत्यु निद्रा की अवस्था में ही हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास अपनी पत्नी से किसी भी हालात में अलगाव सहन नहीं कर पाते थे। दुख की हालत में तुलसीदास की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान आप भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास को एक गहरा आघात लगा और पत्नी की बात एक तीर की तरह उनके मन में चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया, जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके अंत में तुलसीदास वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास की हनुमान जी से मुलाकात। तुलसीदास की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान से मुलाकात का वर्णन किया है। अपनी रचना में तुलसीदास लिखते हैं,
कि जब वह वैराग्य धारण कर वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास की मुलाकात एक साधु से होती है जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने के लिए जा रहा था। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है कि आप कौन है। हे साधु महाराज, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास के इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करें। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास की भगवान राम से मुलाकात। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट में आश्रम बनाकर रहते थे तो एक दिन तुलसीदास कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, जहां तुलसीदास जी ने 2 राजकुमारों को घोड़े पर सवार आते देखा, लेकिन तुलसीदास उन दोनों राजकुमारों को पहचान नहीं पाते। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे तो 2 राजकुमार तपस्वी का भेष बनाकर तुलसीदास के आश्रम में आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं। यह भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ही हैं। तुलसीदास राजकुमारों को देखकर कहते हैं, भगवान, मैं आपको पहचान गया। प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। तुलसीदास ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास ने अपनी रचना गीतावली में रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग भरत और राम के मिलन को गीत के रूप में प्रदर्शित किया है। यह काव्य रामचरितमानस का ही एक भाग है। गीत में आपको रामायण के उत्तरकांड कथा की झलक देखने को मिलती है। तुलसीदास की मृत्यु। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। इस संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हुई थी। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। तो यह थी संत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी जीवन कहानी। इस महान राम भक्त ने भारतीय इतिहास में अपनी अद्भुत रचनाओं के माध्यम से अमिट छाप छोड़ी है। आज भी हम सनातनी लोग संत तुलसीदास जी के ऋणी हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञान वर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।